धनबाद के एसएनएमएमसीएच में जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं वो इन दिनों अवहेलना का शिकार हो रहे हैं। फिर चाहे वो लापरवाही से उनकी मृत्यु हो या फिर उन्हें ब्लड उपलब्ध नहीं कराना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो हैं उनके साथ लापरवाही बरती जा रही है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ पर ये जो थैलेसीमिया डे केयर यूनिट बनाया गया है, जेनेटिक वार्ड जो बनाया गया है, यहाँ पर यहाँ की नर्सों के द्वारा जो है वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा यहाँ के जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उनके परिजनों का आरोप लगाया गया है। काफी लंबे समय तक बहस और लड़ाई झगड़े के बाद इन परिजनों को वो नर्सों के द्वारा जो है यहाँ पर ब्लड चढ़ाया गया है। ऐसे में ये कई सारे बातों पर जो है ये संकेत दे रहा है कि क्या थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच में कोई जगह है भी या नहीं। तो फिलहाल हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उन निराश परिजनों का, जिन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ की जो नर्स हैं वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड चढ़ाने से इनकार कर रही थी। परिजन होने के नाते तो परेशानी तो खैर बहुत वर्षों से और बहुत ही हम लोगों ने प्रयास किया, कुछ संस्था के लोग भी थे अंकित वगैरह, तो हम लोग कुछ बेड वुड भी सर लोग की तरफ से मिला। डे केयर का भी मांग था, तो डे केयर में और पता इक्विपमेंट्स लगता है अभी तो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी एक रूम मिला है। ये कि बच्चे लोग जो है अनदर पेशेंट के साथ में बैठ के चाहे सो के वहाँ ब्लड नहीं चढ़ाए ताकि इन्फेक्शन ना हो, ये यहाँ पर मिला है। लेकिन यहाँ पर अभी कम से कम एक नर्स की आवश्यकता है, सिस्टर की आवश्यकता है जो परमानेंट यहाँ दे दे। तो हमें नहीं लगता इस बच्ची ने अभी जितने भी कंप्लेन किए या हमारे और बच्चों ने, डॉक्टर साहब ने भी बच्चे लोगों को बहुत तरह की बुरी बातें कही है। जो अगर हम इस पेशेंट के बाप हैं तो बाप के नाते मैं डॉक्टर साहब के आपके चैनल से बोलना चाहूँगा कि इस बच्चे से उसका बाप से तुम मिल के देखो, इसके बाप से मिल के देखो। कहाँ से आए हैं? मैं गोदर बस्ती का हूँ। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के मैनेजमेंट थोड़ा सा देखे, और हम लोग तो मजबूर हैं, लेकिन ये थैलेसीमिया वार्ड है और लड़ाई भी किया है, भूख हड़ताल भी बच्चे लेके बैठे हैं, हम लोग सारा चीज़ रोड में भी आके किए हैं। लेकिन मैं सरकार से इतना ही कहूँगा, अपने झारखंड सरकार से और हमारे मंत्री जी जो हैं मेडिकल के मंत्री जी जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे इरफान अंसारी जी दादा हम लोग बगल के, उनसे भी अनुरोध चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक सिस्टर हम लोग को यहाँ पर ही अवेलेबल दे दे, एक टेक्नीशियन दे दे, और हम हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे कि दे दे, ताकि इस तरह का विवाद ना हो। हम लोग अपने बच्चे के वहाँ छोड़ के जाते हैं उन्हीं लोग के भरोसे छोड़, लेकिन इस तरह का विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को डर से लगा, और उस डर के अगर बच्चों को कुछ अगर होता है और डर अगर कहीं दिल में से उतर के बाहर आ गया तो जो भी इस डर को कायम करने के लिए अपने आप को दिखाएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कि जो नर्स का तरीका है ना बात करने का, ऐसा तरीका है लगता है कि उसका बाप का हॉस्पिटल है और उन लोग अपना राज जमा के चलता है। और उसके बाद आप देखिए डॉक्टर से बात करने जाए तो क्या बोले, सरकार से लड़ाई करिए। सरकार से क्या लड़ाई करिए, सरकार के पास जाने के लिए तो हम लोग के पास उतना दम नहीं है, क्योंकि हम लोग है मिडिल क्लास फैमिली। तो जिसके पास पैसा है वही बोल सकता है, बाकी लोग तो नहीं बोल सकता है ना। तो क्या हम लोग यही परेशानी झेलते रहे पूरा जिंदगी भर? अस्पताल प्रबंधन क्या करेंगे? आप देखिए, अगर थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है उनका कहना होता है कि अगर मान लीजिए ब्लड चढ़ा रहे, उनको पूरा साफ सुथरा चाहिए, क्योंकि ब्लड में रिएक्शन होने के कारण आज कुछ दिन पहले कुछ बच्चे की डेथ हुई, और ना ही दिन पे प्रतिदिन कुछ ना कुछ बच्चे की डेथ हो ही रही है। तो इसी तरह से हाल होते रहेगा तो हमारे बच्चे हाथ से जा सकते हैं। अब पहला चीज ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट है उनको किसी भी कंडीशन में आते हैं उनको ब्लड प्रोवाइड किया जाए। साथ में हमें जो यहाँ के जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिरिंज वगैरह होता है, जेलको वगैरह, वो भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। क्यों बाहर? सरकार अगर दे रहा तो फिर जा कहाँ रहा, तो वो भी हमें चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है, ब्लड के साथ साथ यहाँ के जो नर्स है उनका बात करने का तरीका नहीं है, और ये चीज जब तक सही नहीं होगा तब तक यहाँ का जो संस्था है, यहाँ के लोग बहुत परेशान होंगे। नर्स के द्वारा क्या कहा जा रहा था, क्यों इनकार कर रही थी? क्यों बोलता है कि हम लोग नहीं है यहाँ का थैलेसीमिया, आप सरकार से डिमांड कीजिए, आप नीचे आइए। तो सुबह जब हमने आया तो सुबह खाली नहीं था, तो हमने जहाँ का यहाँ का पर्सनल वार्ड है तो वहीं तो आएंगे। तो आपका हमने जब उनको बोला कि आपका ड्यूटी है तो उनका कहना था कि ये मेरी ड्यूटी है, तो आप ठीक है, मेरा यहाँ ड्यूटी दिया तो हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, हम बोले ठीक है मैम, आपका जो कहना, हमने उनसे बहुत प्यार से बात की। हमने उनको ये भी कहा कि ठीक है मैम, कोई पेशेंट तड़प रहा है तो आप उनको तड़पते हुए देखिएगा ना, उनका हेल्प कीजिएगा। हम एक आम इंसान है, लेकिन मेरे सामने अगर किसी कोई पेशेंट तड़पेगा तो क्या हम उसको छोड़ दें?
हर कोई का कर्तव्य रहता है कि उन्हें हमें हेल्प करना है। तो हाँ, वो अगर एक नर्स, तो हमने बोला सरकार आपको पैसा किस चीज़ का, आपको ज़्यादा पता है सरकार किस चीज़ का पैसा दे, सरकार हमें पैसा देता है, आपका बोलने का तरीका नहीं। हम बोले ठीक है मैम, हमको तरीका नहीं है, हमको नहीं पता सरकार पैसा देता है या फिर नहीं देता, आप बताइए कौन देता है। आप कौन होते हैं जो हम आपको बताएंगे कि हमको कौन पैसा दे। काफी देर बहस चली। बहुत देर बहस चला। कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए। मैं गोविंदपुर की रहने वाली हूँ। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम परिजनों की बातें जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनबाद के SNMMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, इतनी लड़ाई के बाद एक वार्ड मिला, जेनेटिक वार्ड, जिसमें इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड चढ़ाना था, लेकिन वो भी अब अवहेलना का शिकार हो रहा है। यहाँ के नर्सों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए असाइन नहीं की गई हैं, ये वार्ड उन्हें नहीं दिया गया है। इसके कारण काफ़ी देर तक बहसबाजी हुई है। काफ़ी जो परिजन हैं वो उनके शब्द नहीं, उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, उनकी नाराज़गी बोल रही है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस पर प्रबंधन कितना जल्दी जागता है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है और इन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कब तक न्याय मिलेगा और जीने का अधिकार मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।